समझ में आता कि एमएसपी क्या है। आपको क्या लगता है? सर जी, मुझे इस टॉपिक में एमएसपी इस विषय में बीजेपी वाले इस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहते। लगे हुए हैं जिनके घर में 2-2 ट्रैक्टर हैं, 2-2 मोटरसाइकिल हैं। किसान के पास सुनो, ये चाहते हैं, एक मिनट, ये चाहते हैं कि किसान ट्रैक्टर ना चलाए, ट्रैक्टर ना चलाए, हल्के साथ खेती। मैं ज्यादा नहीं बोल, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अरे ये कैसे बोल दिया कि समृद्ध है? वो तो किसान का बेटा होगा, किसानों को उसी को तो पता होगा। किसानों के मुद्दे पे बात नहीं 20 साल से हम देख रहे हैं इसको। सपा भी आई है, बसपा भी आई है, सभी सरकारें आई हैं। ये इस पुल के नीचे पानी 20 साल से तो हम देख रहे हैं। सरकार को डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि सरकार यही बननी चाहिए। भाई बोल रहे हैं ना, इस पुल के नीचे पानी भर जाता है। एक मिनट, हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया था? इसीलिए तो दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ये बोलते थे हम, ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट इसीलिए। हाँ, बीजेपी को वोट इसलिए दिया था। देखो, बीजेपी को आया अभी 5 साल हुए हैं, और 5 साल कोई ऐसी चीजें तो है नहीं कि एक दिन में 2 दिन में बदल जाएंगी। कुछ चीजें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन हुआ। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त हुआ है? ये पूछो इनसे। गुंडागर्दी खत्म हुई है। कहाँ मुक्त हुआ? आप मुझे बताइए किस में भ्रष्टाचार है? किसी भी थाने में, हाँ। किसी भी थाने में चले जाओ 10,000 की रिश्वत लेकर। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आपके साथ हुआ है? प्रमाण के लिए। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। हाँ, मेरे साथ हुआ है। तो देखो, कुछ चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, समय लगेगा। बदलेंगी, वही तो मैं जानना समय लगेगा। यही इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या बदलेगी? सिर्फ बोर्ड, दूसरे बोर्ड चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। विकास नहीं होगा, विकास के नाम पे बोर्ड चेंज हो जाएंगे। बहुत काम हो गया। काम हुआ है ना, सिर्फ बोर्डों पे हुआ है कि हमने ये कर दिया। अगले 5 साल में वो बोर्ड चेंज हो जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं, आप देख सकते हैं, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको मंदिर चाहिए। और आपको क्या चाहिए? देखिए, हमको मंदिर। अरे एक बात बताओ, हिंदू मैं भी हूँ, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ सरकारी नौकरी किसी को नहीं चाहिए, हम मंदिर से ही। आप क्या चाहते हैं? पूरे पहली बात सरकारी नौकरी के लिए आदमी को पढ़ना चाहिए। कंपटीशन। ये बच्चे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं। सुनो, अरे पढ़ने की बात तो ऐसी है, इन्होंने फर्स्ट लहर, सेकंड और थर्ड भी आने वाली है। स्कूल चालू होते हैं, कॉलेज चालू होते हैं, कोचिंग चालू होती है, तभी इनकी सेकंड लहर आ जाती है। यूपी में चुनाव होंगे फरवरी में, सेकंड लहर आ जाएगी नवंबर दिसंबर में। ये उसमें चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए सारे कॉलेज स्कूल बंद करा देंगे। कोरोना है, पूरा वर्ल्ड परेशान है इससे। योगी जी को किसी तरीके से बचाना ही है, मतलब इस बार लाना है बस। योगी जी आएंगे श्योर। कोई छुआछात नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई वो नहीं। 5 साल में कोई दंगा नहीं। लेकिन हिली हुई है बीजेपी। दंगा ही होता बीजेपी की राज। नहीं, यहाँ यूपी में हुआ है? नहीं हुआ। सीए का दंगा नहीं, यूपी में हुआ है दंगा। यूपी में हुआ था, पर उसको योगी जी ने कंट्रोल किया है बढ़िया तरीके से एकदम। ये कह रहे हैं कि बिना कोई जाति वेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना हिंदू मुस्लिम के वो बात ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। फिर भी किसान आंदोलन हो रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो जाटों से जोड़ दिया कि ये तो जाटों का आंदोलन है। जाट है तो किसान ही ना। बात जाटों से क्या है? ये तो जाटों का है, बाकी जाति अलग कर दी है किसान आंदोलन से कि ये जाटों का है। ये लोग किन मुद्दों पे बात करते हैं, आपको क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर और मंदिर और सबसे बड़ी बात, पिछले 17 साल में क्यों नहीं हुआ? मुझे बात बताइए, 5 साल में हिंदू मुस्लिम हुआ है? यही हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। सुनो 1 मिनट, इतनी योजनाएं चली। राम मंदिर किस चीज का? हिंदू मुस्लिम? ये सुनो, देखो, ये मैटर तो बहुत पुराना है। ये मैटर आज का नहीं है, ये मैटर पुराना है। मुद्दे ऐसे हैं, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, वो भी तो हिंदू मुस्लिम। एक बात वो सुनो तो सही। आप नौकरी मांग रहे हो, नहीं समझे? आप ये नहीं देख रहे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जनसंख्या भी इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था सत्ता में आने से पहले। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियाँ? 2 साल तो कोरोना में चले गए, क्या करे आदमी? तो मतलब 5 साल और हमें भी दे दीजिए, ऐसे हम भी बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए, आप इस बात को मत कीजिए। आप थोड़ा सा सबर रखिए। जहाँ हमने 60-70 साल कांग्रेस को दिया है, वहाँ थोड़ा सा और 5 साल और दे लेते। 700 साल अभी आपको चाहिए? हम 5 साल और देना चाहते हैं। 5 साल में करेंगे क्या, मुझे ये बता दो।
5 साल में क्या चेंज करेंगे ये बता दो। 5 साल नहीं, हमने 10 साल दिए मोदी सरकार को। मोदी सरकार उनकी है, बीजेपी की। एक चीज बताइए, ये भी नारा लगता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ जी। क्या ये आप लोग भी ये नारा लगाते हैं? देखिए हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, नहीं समझे, हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। जय श्री राम का नारा भी लगवाते हैं लोग, हाँ, आप लोग भी। क्या है जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम चंद्र की। क्या है, लेकिन आराध्य है हमारे, नाम लेने में क्या परेशानी जबरदस्ती तो नहीं लगवाते है? नहीं, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे जबरदस्ती नहीं है? वही तो कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं भैया, ये तो आराध्य है। अयोध्या में मंदिर बनेगा, हिंदू को रोजगार मिलेगा, मुसलमान को रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार एक मिलेगा। नारा आप और लगा दो, जय जवान जय किसान। हाँ बिल्कुल, जय जवान जय किसान। मैं अंकल से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे किसान भाइयों को 8 या 9 महीने हो गए बैठे बैठे सिंगू बॉर्डर पर। बताइए भैया, कहाँ जा रहे हैं? तो सरकार बोलती है कि हम वार्ता करेंगे लेकिन एक कंडीशन के साथ, और योगी सरकार, मोदी सरकार बोलती है हम एमएसपी पर गेहूं खरीदे। मैं एक किसान का बेटा हूं, खुद खेती करता हूं, तो मेरे गेहूं लेवी पर लगे नहीं है। 1975 का सरकारी रेट है, मंडी में 1400 और 1550 बेच कर बैठा हूं मैं, तो एमएसपी कहाँ है फिर? एमएसपी और किसानों का मुद्दा कितना? अब मैं किसानों के ऊपर बात कहता हूँ। हमारे देश का किसान हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी मायने में कमजोर नहीं है, कमजोर है पूरब साइड में चले जाइए, वो किसान है। हमारे किसानों के आज भी घर में मैं दावा करता हूँ 2 ट्रैक्टर। किसानों के मुद्दे जायज हैं, मांग जायज है या नहीं? देखिए, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, जिद तो होती नहीं है, सोल्यूशन होता है। आप बैठ के सोल्यूशन कर सकते हैं। सरकार क्यों नहीं सोल्यूशन कर रही है? सरकार तो तैयार है। तो फिर वो लोग कितनी देर से बैठे क्यों? राकेश टिकैत बैठा है, राकेश टिकैत का आप टिकट नहीं, राकेश टिकैत के साथ किसान बैठे। किसान नहीं बैठे हैं, किसान तो अपने खेतों में लगे हुए हैं। कौन से लोग हैं? वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं जिनके घर में 2-2 ट्रैक्टर हैं, 2-2 मोटरसाइकिल हैं। किसान के पास आए सुनो, ये चाहते हैं, 1 मिनट, ये चाहते हैं कि किसान ट्रैक्टर ना चलाए, ट्रैक्टर ना चलाए, हल्के साथ खेती करे। की पोजीशन लोग चाहते हैं किसानों की पोजीशन अच्छी ना हो। जो नहीं, बिल्कुल अच्छी, हमारा किसान स्ट्रांग है। मैं भी किसान फैमिली से हूँ। ट्रैक्टर से इतनी चिड़ क्यों? ट्रैक्टर तो किसान ही है। किसान है, किसान जो है वो अपनी बरसात के मौसम में अपनी फसल के उसमें लगा हुआ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फसल में वहाँ जो बैठे हैं इतना टाइम नहीं दे रहे। जब वो किसान आप खेत में काम करता रहेगा तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो वही उठाएगा ना जो मैं ये बोलता हूँ, एक किसान के परिवार में कितने सदस्य होते हैं अंकल से पूछना चाहता हूँ मैं। राकेश टिकैत जी बैठे हैं वहाँ पे। राकेश टिकैत जी के पास में खूब अपूर्व संपत्ति है, संपत्ति है। किसानों की लड़ाई किसानों के नेता ही तो लड़ेंगे या योगी जी लड़ेंगे? उसका समाधान बैठने से उसका समाधान ऐसे हो जाएगा, समाधान करो ना, बात करो। जिद से हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं अब तो वो दलाल बैठे हैं वहाँ पे। भाई, जिद- 2013 में देखिए, 2013 में थोड़ा सा- जब राकेश थोड़ा टिकैत सा ने जिद आंदोलन किया था, तब तो राजनाथ सिंह वहाँ सपोर्ट करने चले गए थे। ऐसे आपका ये सोल्यूशन क्या है? किसानों की बात, किसान अपनी मांगों को ना उठाए वहाँ पर बैठ करके। बिल्कुल लोकतंत्र है, उठाना चाहिए। तो फिर इस लोकतंत्र की आवाज को देखिए, थोड़ा सा क्या है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आज अगर ये इस बिल को वापस ले लेते हैं तो कुछ ऐसे और भी बिल हैं, सीए कानून है, तो लोग कल और भी बैठ जाएंगे रोड मतलब पे। ये दिक्कत है, ये नहीं दिक्कत है कि जो आम समस्या है किसानों की वो सुनी जाए, इसके चक्कर में नहीं होगा। समाधान होना चाहिए। ये दोनों कोई दोनों बात थोड़ी हुई है दोनों कि वो पक्ष कानून है, दोनों ये अरे कानून वापस कल ले के लेंगे तो और आप सिंपल सा ये बताइए, किसानों के साथ आप हैं या योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ मैं हैं, ये ऐसा पूछना नहीं है। चाहता हूँ मोदी सरकार से, मोदी सरकार बोलती है किसान हमें ये बताएं इस बिल में काला कानून क्या है। हम मोदी सरकार से ये पूछते हैं तो सफेद कानून क्या है? बताइए, आप ही बताइए, किसानों क्या, आपको क्या समझ में आता है कि एमएसपी क्या है? आपको क्या लगता है? सर जी, मुझे इस टॉपिक पे एमएसपी इस विषय में बीजेपी वाले इस टॉप पे बात ही नहीं करना चाहते। फिर मैं जानना चाहता हूँ, आप किसानों की बात का समर्थन करते हैं या नहीं समर्थन करते हैं, ये तो अलग बात है। किसानों का मुद्दा क्यों, किसान वहाँ बैठे क्यों? समर्थन करता हूँ, पर शांति से, वार्ता से, आराम से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, किस मुद्दे पे वो लोग बैठे हैं, आपको क्या लगता है? जिद के साथ नहीं, वो सब समस्या से खत्म हो किस जाती मुद्दे है। पे बैठे हैं किसान वहाँ पे? वो एमएसपी है कुछ। एमएसपी क्या है वही तो जानना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या मांग है उनकी, ये बता अब दीजिए। मैंने एक बात किसानों को मुझे परेशानी मुझे बता इस रहे, विषय MSP पता नहीं में है क्या है। मुझे इस विषय में इतनी नॉलेज नहीं है। तो भैया आप वाले कैसे लोगों को समर्थन करते हैं या मैं नहीं बता रहा हूँ, समर्थन करते अरे हैं? बीजेपी आपको के तो जितने इतनी लोग पता होनी चाहिए किसानों की मांग क्या है। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं इतना मुझसे नहीं, अभी एक मिनट बता इससे भी जान लेते हैं नहीं हम। कुछ क्या है। किसानों को नहीं, गलत कैसे कर रहे हैं? गलत ये बोल रहे थे अंकल अभी कि मैं किसानों के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि हमारे पश्चिमी यूपी के किसान इतने समृद्ध हैं।
तो इन्होंने ये कैसे बोल दिया कि समृद्ध है? वो तो किसान का बेटा होगा, किसानों का उसी को तो पता होगा। किसानों के मुद्दे पे बात नहीं तो देखिए ये लोग कैसे चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे पे बात हो रही थी और किसानों के बारे में नहीं, एमएसपी तक नहीं पता, और किसानों की बात कैसे करेंगे? आप इधर तो आइए। देखिए आप इस टॉपिक को हटा दूसरे टॉपिक पे नहीं, अच्छा है। इस टॉपिक पे इसलिए बात हो रही है, इस बार जानकारी किसानों का मुद्दा काफी यूपी में छाया हुआ है और ये किसान कह रहे हैं कि हम किसान मोदी जी का विरोध करेंगे, योगी जी का विरोध करेंगे। आपको क्या लगता तो अधिकार है इनको विरोध करने का, अधिकार है, लोकतंत्र है, अधिकार है। वही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो किसान बैठे हुए हैं वो किस मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं? आपको क्या लगता है? उनको जो भी मांगे है उनको अधिकार है, लोकतंत्र है। फिलहाल आपको नहीं पता है लेकिन बताएंगे नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, 5 साल भैया 5 साल इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया, फिर हो गया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से इनकी क्या है, जनता की आंख खुल गई, क्योंकि ये किसान का भला तो चाहते नहीं है। भला चाहते तो किसानों की जो मांग है एकदम जायज है, वो गलत नहीं है, वो लागू कर दो। चलिए आपसे मेरी एक गुजारिश है कि किसान जो बैठे हुए हैं कम से कम उनके बारे में जान लीजिए क्यों बैठे हुए हैं, उसके बाद ताकि आप और बात कर सकें, योगी जी की प्रशंसा भी कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर जी मैं ज़्यादा नहीं बोल, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। खैर देखिए कि यहाँ पर मुद्दे किसानों के भी हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो किसानों का समर्थन करते हैं, ये नहीं पता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है किसान किस लिए बैठे हैं। तो खैर इसी तरीके से तमाम लोग मिलते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए फोरम पर और हमारे साथ बने रहिए। मैं मथुरा से प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।